हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि जब दुनिया में इतने दुख, अन्याय और मुश्किलें हैं तो क्या ये सब कलयुग की देन है, और अगर हाँ तो फिर कलयुग का अंत आखिर कब होगा। आज की दुनिया में पाप, हिंसा और अमानवीय घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। आजकल हर इंसान किसी न किसी संकट से गुजर रहा है, कोई बेरोजगारी से, कोई बीमारी से, तो कोई अपने ही रिश्तों की दरकती दीवारों से। ऐसे में दिल बार बार यही सवाल करता है कि क्या भगवान फिर आएंगे, क्या फिर एक अवतार होगा जो इस बुराई को खत्म करेगा। अगर पुराणों की माने तो कलयुग के अंत को लेकर कई रहस्यमयी बातें कही गई हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कलयुग का अंत कैसे और कब होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सनातन धर्म में 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना धर्म, अपनी मर्यादा और अपनी गति रही है, लेकिन जैसे जैसे युग बदले इंसानी स्वभाव में पतन आता गया और अब हम जी रहे हैं कलयुग में, सबसे अंधकारमय युग में, जहां झूठ सत्य बन चुका है और अधर्म धर्म का चोला पहन चुका है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में कलयुग को लेकर कई रहस्य बताए गए हैं। कलयुग का अर्थ ही होता है काले समय का युग। यह वो दौर है जहां झूठ को सच और सच को झूठ माना जाता है। लोग बिना वजह एक दूसरे से द्वेष रखने लगेंगे और अधर्म को धर्म का रूप दे दिया जाएगा। यह युग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश, इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं, जबकि पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यानी अभी इसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही बीता है, बाकी 4,26,000 वर्ष बाकी है। सोचिए, अभी इस छोटे हिस्से में ये हाल है तो कलयुग के अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, उस अंतिम चरण में दुनिया कैसी होगी। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। रिश्ते नाते केवल स्वार्थ तक सीमित रहेंगे। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज भी कई खतरे मानवता पर मंडरा रहे हैं। एआई का बढ़ता प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियारों की दौड़, क्या ये आधुनिक प्रलय नहीं है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से तेज सोचने लगा है। एआई अब भावनाओं की नकल कर रहा है, पर क्या यही विकास है या फिर ये वो रास्ता है जो प्रलय की ओर जा रहा है? और जब पाप अपनी सीमा लांघ जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस संसार में आएंगे। एक सफेद घोड़े पर सवार होकर वे अधर्म का अंत करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस महायुद्ध के बाद होगा प्रलय, जब धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब अपना रूप बदल लेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि धरती जल में समा जाएगी और फिर हजारों वर्षों बाद नई सृष्टि का आरंभ होगा। शायद वो ही होगा कलयुग का अंतिम दिन। लेकिन ये सब अभी बहुत दूर की बात है। आज जो समय है वो कलयुग की शुरुआत है, पर हम अगर चाहें तो इस युग में भी धर्म, करुणा और सच के रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि कलयुग चाहे कितना भी अंधकारमय हो, एक दीपक अंधकार को चीर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।